बच्चों, आज 8वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट में सूक्ष्मजीवों के समूह के बारे में हमें अध्ययन करना है। पिछले दिन हमने सूक्ष्मजीवों के बारे में बताया था। आज हमें देखना है कि ये सूक्ष्मजीवों को कितने समूहों में बांटा गया है। सूक्ष्मजीवों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले वायरस, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। इस तरह से सूक्ष्मजीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो विषाणु का आकार क्या होता है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि विषाणु का आकार क्या होता है। विषाणु का आकार 0.015 से 0.275 माइक्रोन तक होता है। इसके पास अपना कोई कोशिकीय संरचना नहीं होता है। दूसरा होता है जीवाणु, बैक्टीरिया। यह प्रायः एक कोशिकीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इसका आकार 0.2 से 100 माइक्रोन तक होता है। तीसरा नंबर आता है कवक का। कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। इनका आकार 2 से 10 माइक्रोन तक होता है। शैवाल चौथे नंबर पर आता है। शैवालों में कुछ एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इसका आकार 1 माइक्रोन से कुछ मीटर तक होता है। 5वां नंबर में आता है प्रोटोजोआन। यह प्रोटोजोआन अकोशिकीय भी होता है और कुछ एक कोशिकीय भी होता है। इसका आकार 1 से 200 माइक्रोन तक होता है। अब रहा, हम लोग विषाणु के बारे में जानेंगे। विषाणु सजीव जगत को तथा निर्जीव जगत को विभाजित करता है। ऐसे मुख्य रूप से सजीवों और निर्जीवों के मध्य की कड़ी माना जाता है विषाणु को। जीवाणु, शैवाल तथा कवक को पादप जगत में सम्मिलित किया गया है और प्रोटोजोआ को जंतु जगत में सम्मिलित किया गया है। इन सूक्ष्मजीवों का पोषण का तरीका या तो स्वपोषी या विषमपोषी दोनों तरह से हो सकता है। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, अतः ये स्वपोषी कहलाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ, कवक और जीवाणु ऐसे होते हैं जो भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। कुछ अन्य सूक्ष्मजीव भी होते हैं जो सजीवों के शरीर से अपना भोजन और आश्रय प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें हम परजीवी कहते हैं। आइए अब हम विषाणु को देखते हैं विस्तृत रूप में कि विषाणु क्या है। विषाणु लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है तरल विष, लिक्विड पॉइजन। विषाणु सभी सूक्ष्मदर्शियों से नहीं देखा जा सकता है। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। यह नॉन सेलुलर होता है। इसका कोशिका के समान कोई रचना नहीं होती है। ये केवल दूसरे परजीवी जंतुओं के शरीर के अंदर या पादप के अंदर रह करके गुणन की क्रिया करते हैं। जब तक दूसरे जीवों के अंदर नहीं जाते हैं तब तक ये निर्जीव की भांति कार्य करते रहते हैं। विषाणुओं की आकृति जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। उसका एक समान आकार नहीं होता है। छड़नुमा होते हैं, बहुभुजी होते हैं, गोलाकार होते हैं, घन के आकार के हो सकते हैं। इनके नाम इनके परपोषी अथवा इनसे होने वाले रोगों के नाम पर रखे जाते हैं। यानी विषाणु से जो रोग होते हैं उसके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे फ्लू विषाणु फ्लू अथवा वायरल बुखार करता है, तो वायरल बुखार के कारण या फ्लू बुखार के कारण ही इसका नाम पड़ा फ्लू विषाणु या फ्लू वायरस। HIV का नाम आप लोग सुने होइएगा। HIV के कारण एड्स रोग होता है।
यह HIV, इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV होता है। इस HIV के कारण ही एड्स नामक एक घातक बीमारी होती है। तो इन विषाणुओं का नामकरण बीमारी के आधार पर किया गया है। विषाणु अपने प्रजनन के लिए परपोषी कोशिकाओं की ऊर्जा का उपयोग यह करते हैं। जब ये गुणन करके अपनी संख्या बढ़ा देते हैं तब परपोषी कोशिका आखिर में फट जाती है और वह विषाणु जो जीवाणु को परपोषी के रूप में उपयोग करता है वह जीवाणुभोजी कहलाता है। इस तरह से ये विषाणु होते हैं। विषाणु में सजीवों तथा निर्जीव दोनों के मध्य में रखा गया है। सजीवों और निर्जीवों के मध्य की कड़ी विषाणु को कहा जाता है। आइए हम जानने की कोशिश करें कि कैसे सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है। विषाणु में कोशिका द्रव्य, केंद्रक अथवा कोशिका झिल्ली नहीं होती है, लेकिन इसमें आनुवांशिक तत्व न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल RNA अथवा DNA का क्रूड होता है जो प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है। अब किन गुणों के आधार पर आप इसको सजीव कह सकते हैं? तो विषाणुओं में पहला गुण है, विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। दूसरा है कि ये सिर्फ दूसरी सजीव कोशिकाओं के भीतर ही बढ़ते और गुणन की क्रिया करते हैं। तो इस आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि विषाणु सजीव है। निर्जीव कैसे कह सकते हैं? विषाणु को निर्जीव वस्तुओं की भांति क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है। जैसे निर्जीव को क्रिस्टल के रूप में रखते हैं वैसे ही विषाणु को भी हम रख सकते हैं। दूसरा नंबर कि विषाणुओं में कोशिका द्रव्य, केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है कि सजीव तंत्र के बाहर विषाणु न तो सांस ले सकता है और न ही गुणन कर सकता है, अतः इसको निर्जीव में रखा जा सकता है। तो जब तक यह हवा में रहता है निर्जीव की भांति कार्य करता है, और जब किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो उस सजीव के शरीर की मशीनरी का उपयोग करके गुणन की क्रिया, श्वसन की क्रिया करने लगता है, तो वह सजीव हो जाता है। तो ये हुआ विषाणु। अब अगले दिन हम लोग जीवाणु के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। होमवर्क के रूप में आप लोग लिख लीजिए कि ये जो सूक्ष्म जीवों को कितने प्रमुख समूहों में बांटा गया है उनका नाम लिखें। अगले क्लास में आप लोग इसको तैयार करके लाइए।